कॉस्ट ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट। सुनते ही लगता है ना कि वाह क्या ऑफर है। अक्सर बड़े बड़े स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको ऐसे ऑफर मिल ही जाते हैं, लेकिन क्या वाकई नो कॉस्ट ईएमआई एक फायदे का सौदा है या बस एक छलावा, एक इल्यूजन? पैसा वसूल के आज के एपिसोड में बात इसी पर। मेरी एक दोस्त ने ऑनलाइन मेगा सेल से एक लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीदने से पहले उसने बकायदा रिसर्च की कि लैपटॉप कितना लाइट वेट है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी मेमोरी कैसी है, तमाम टेक्निकल चीजें। फिर उसने खंगालने शुरू किए ऑफर्स कि सबसे बेस्ट ऑफर कहाँ है, और फाइनली उसे पसंद आया एक लैपटॉप। उसने मुझे बताया कि उसे लैपटॉप 1,30,000 रुपए का पड़ रहा है और वो उसे ईएमआई पर खरीद रही है। बस ईएमआई का नाम सुनते ही मैंने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया कि ऐसी चीज ईएमआई पर क्यों लेनी जिसकी वैल्यू खरीदते ही डिप्रिशिएट होनी शुरू हो जाए, और फिर इस पर इंटरेस्ट भी दो। लेकिन फिर उसने मुझे टोका और कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं इस पर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, ये नो कॉस्ट ईएमआई पर है और एडिशनल मुझे 10,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। जाहिर है इस बात ने मेरी बोलती बंद कर दी। नो कॉस्ट ईएमआई, मैंने इसे समझने की कोशिश की, क्या है ये फंडा और क्या ये वाकई फ्री है। तो जब भी आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो आपको आमतौर पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है फुल पेमेंट का, इसमें आपको कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी डिस्काउंट नहीं भी मिलता। दूसरा है रेगुलर ईएमआई, इस पर आपको प्रोडक्ट पर 15 to 16% का इंटरेस्ट चुकाना होता है और कभी कभी आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तीसरा है नो कॉस्ट ईएमआई, कंपनियां दावा करती हैं कि इसमें आपको किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं पे करना होता और अक्सर ये भी दावा रहता है ये बेस्ट डिस्काउंट है। तो फाइनेंस एक्सपर्ट ट्रेडिशनली कहते आए हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए अपफ्रंट पेमेंट यानी पूरा भुगतान कर देना, पूरी पेमेंट कर देना सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा विकल्प इसलिए भी बेहतर नहीं है कि आपको जितना डिस्काउंट मिल रहा है शायद इंटरेस्ट के रूप में आप उससे ज्यादा चुका रहे होंगे। लेकिन तीसरे विकल्प का क्या ये वाकई नो कॉस्ट ईएमआई है? जानने के लिए लौटते हैं अपने दोस्त की कहानी पर। तो 1,30,000 का लैपटॉप उसे 1,20,000 रुपए में पड़ा। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब उसके हाथ में आया क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तो उसे इंटरेस्ट का पार्ट भी नजर आया। यहाँ वो कंफ्यूज हो गई और उसके बाद उसने बैंक को कॉल लगाई। तो बैंक का क्या जवाब था? मैडम, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये नहीं है कि हम आपको फ्री मनी दे रहे हैं। आपसे हमने जो प्रॉमिस किया था हम आपसे उतने ही पैसे लेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस है। पूरी रकम को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, पहला प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। मतलब 1 लाख प्रिंसिपल और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट का 20,000 रुपए। यहाँ दिखता है असली खेल। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पर आपको 18% की जीएसटी देनी होती है। तो भले ही बैंक आपसे इंटरेस्ट ना ले रहा हो, लेकिन जीएसटी का भुगतान तो आपको ही करना होगा। मतलब 20,000 के इंटरेस्ट पार्ट पर 18% जीएसटी हुई 3600 रुपए, इसे आपको ही चुकाना होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी होती है जो कि 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हो सकती है। इस पर भी 18% का जीएसटी लगेगा। अगर ईएमआई ज्यादा महीनों की है तो इंटरेस्ट पार्ट भी ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा जीएसटी। तो क्या नो कॉस्ट ईएमआई एक स्कैम है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे आप मार्केटिंग इल्यूजन कह सकते हैं, जो कंज्यूमर्स को ये यकीन दिलाता है कि उन्हें एक अच्छी खासी डील मिल रही है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, इससे सेल्स बढ़ती है। भले ही हर सामान पर प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर रेवेन्यू बढ़ता है। इसमें कई छिपे हुए चार्जेस होते हैं जिनके बारे में कंज्यूमर्स को कम ही पता होता है, और ये बात आरबीआई भी मान चुका है। 2013 का आरबीआई का एक सर्कुलर कहता है कि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग्स पर 0% ईएमआई स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में कर ली जाती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिखे तो क्या करना चाहिए? किसी भी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा ना चुकानी पड़े, इसके लिए आपको अलग अलग जगहों पर चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ बेस्ट प्राइस मिल रहा है। जहाँ बेस्ट प्राइस मिले वहीं डील लॉक कर दें। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय प्रोसेसिंग फीस और दूसरे एडिशनल कॉस्ट को जोड़ लें और तब तय करें कि वाकई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई या इंटरेस्ट वहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है। तीसरी चीज, जैसे ही डील लॉक की वैसे ही अपनी ईएमआई टाइम पर पे करते रहें ताकि पेनल्टी ना लगे और साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बना रहे। पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना ही।